हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। एंड टुडेज टॉपिक आपको मेरी वीडियो में दिख ही रहा है, इन्वेस्टमेंट लेसन्स फ्रॉम अ वेडिंग सेरेमनी। यस, आई नो, थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता है। आज तक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, क्या क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें देखी है, लेकिन वेडिंग सेरेमनी एंड इन्वेस्टमेंट, टू डिफरेंट एक्सट्रीम्स, इसका क्या कनेक्शन है? है कनेक्शन। मैंने एक यूनिक वे ढूंढा है। इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं, एंड मैंने टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट सेविंग्स। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। बैंक में पैसा है वो सेविंग है। इन्वेस्टमेंट वो होता है जहाँ पे आपका पैसा ग्रो होता है, मल्टीप्लाई होता है। इन्वेस्टमेंट वी कैन डू अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, असेट क्लासेस, भले वो कैपिटल मार्केट हो, राइट, या व्हाट वी कैन से इज प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, देयर आर वेरियस असेट्स आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो मैंने एक जनरल टर्म्स में, एक ह्यूमरस वे में वेडिंग सेरेमनी के उस इवेंट को लेके एक्सप्लेन किया है। होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कमेंट करना। दैट वुड बी माई फीडबैक फॉर मी। कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ओके, सो लेट्स गो टू द वेडिंग सेरेमनी। टेल मी एवरीबडी, सच्ची बताना, इसमें कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं। आप चाहे तो कमेंट में लिख सकते हो, हम में से मैक्सिमम लोग शादी में क्यों जाते हैं? आई विल प्लेस दिस क्वेश्चन, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। आपने आंसर शायद अपने आप को सही दिया है। बैरिंग फ्यू पीपल हु आर द क्लोज रिलेटिव्स, बाकी सब लोग शादी में इसी के लिए जाते हैं, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो चलो उसी काउंटर में जाते हैं। आप एक वेडिंग सेरेमनी में जाते हो, आप, मैं या कोई भी, और हमारा रिसेप्शन स्टार्ट होता है जिसके लिए मैक्सिमम लोग गए हैं। फर्स्ट काउंटर जो आता है जहाँ पे आपको पहले प्लेट मिलता है, यू नो, तो आप प्लेट हाथ में लेते हो विद द टिश्यू पेपर। इमेजिन करो मैं आपको उस इवेंट में लेके जा रहा हूँ, एंड देर आर बोल्स आर देयर। तो आपको पता नहीं अब कितने बोल डालने प्लेट में, एक बोल ले लूँ या दो ले लूँ, याद करो। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स आप उधर दूर देखते हो, क्या क्या रहेगा आप इमेजिन करते हो। आई थिंक अगर बासुंदी रही तो ग्रेवी वाले कितनी सब्जियां रहेगी, अकॉर्डिंगली आप एक बॉल लेना है, दो बॉल लेना है, तीन बॉल लेना है, आप डिसाइड करते हो। कितने लोग करते हैं कमेंट में लिख देना। हम लोग में से बहुत लोग करते हैं, उसी वक्त सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करूं, एंड आप लोग उस हिसाब से एक दो बॉल, या कोई जन तीन भी लेता है कि दो में ग्रेवी, एक में लस्सी, सॉरी बासुंदी रहेगी। वॉट यू डिड ईयर इज, वही आपको इन्वेस्टमेंट में करना है। यू नो वॉट यू डिड, प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी है, प्लान बी तो प्लान सी। अपने प्लानिंग किया है कि इसमें ये लूँगा, इसमें ये लूँगा, सो अपने प्लानिंग किया। तो इन्वेस्टमेंट का पहला रूल है, प्लानिंग के बिना मत जाना। गेटिंग इट? अब आगे बढ़ते हैं। प्लेट लेके अब आगे गए, आपके सामने सलाड्स आते हैं। पहला प्लेट रहेगा टमाटर वाला, देन ककड़ी वाला रहेगा, देन कैरेट्स रहेंगे। आप उधर नहीं जाओगे। कुछ लोग तो वही लेके आएंगे, कुछ लोग आगे जाएंगे, वहाँ पे कुछ ऐसे सलाड्स रहेंगे जो कभी देखे नहीं है ज़िंदगी में, अजीबोगरीब नाम रहेंगे। किसी किसी को तो वो नाम गिरा रहता है, एंड यू कीप ऑन थिंकिंग ये कौन सा रहेगा करके। अब यहाँ पे मज़ा देखना। एज अ सेड, सम पीपल विल बी सेटिस्फाइड विद जो है, छोड़ो वो नया कौन रिस्क ट्राई करेगा, वही सलाड लेके जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। मुझे सिर्फ एफडी पता है, मुझे सिर्फ पीपीएफ पता है। ट्राई न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो सलाड ट्राई करो। अच्छा, अब वो जो कोई लोग हैं जिन्होंने वो नया वाला सलाद ट्राई किया, इसको हाथ नहीं लगाया है, बैंक एफडी पीपीएफ नहीं देखना है, नया सलाद ट्राई किया, नए सलाद में प्लेट में लेके गए, उनके वो टेस्ट बर्ड को सूट नहीं हुआ, हाँ बेकार था बेकार था, तो आप बोलोगे। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपका ये नया लेसन, जब नया सलाद अपने पहले तो टेस्ट करो ना, उस सलाद को पहले टेस्ट करो, दूसरे को, अच्छा ये वाला बेटर है, मेरे टेस्ट बर्ड को सूट होता है, टेक इट अवे। सो नया अपॉर्चुनिटी ढूंढो, नया इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ढूंढो, बट पहले उसको चेक करो आपको वो सूट होगा या नहीं, आपके टेस्ट बर्ड को, आपके रिस्क एपिटाइट को, देन ओनली गो। जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया एफडी पुराना हो गया, क्रिप्टो करेंसी आ गया, ये आ गया, वहाँ पे कूद मत जाना। पहले चेक करो आपको हजम होगा, देन गो। चलो सलाद ले लिए, फिर आप आगे जाते हो तो इंडियन ब्रेड्स, रोटी, चपाती, पूरी। स्ट्रेंज ना, एक ठीक है, लेकिन किसी किसी शादी में तो रोटी भी रहती है, चपाती भी रहती है, पूरी भी रहती है। उससे भी बड़ी स्ट्रेंज थिंग मुझे समझ में नहीं आती। अब किसी को पूरी पसंद है, किसी को चपाती। देयर आर पीपल वो जो सब ले लेते हैं, रोटी, वो मैदे की रोटी, चपाती भी और पूरी भी। आई रियली वंडर वो लोग फिर वो प्लेट में लेके करते क्या है उसका।
रियली वंडर, सॉरी बट आई डोंट अंडरस्टैंड, इतना सब मतलब गए तो सब लेना है। अनदर रूल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है। मैंने इतने सारे म्यूचुअल फंड्स खरीद के रखे, किसने बोला? इतना भी ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है कि उसका इफेक्ट ही नलीफाई हो जाएगा। इंश्योरेंस है सीन, इंश्योरेंस एजेंट्स भी बेचते हैं और हम भी लेते हैं, पता नहीं कितनी सारी लाइफ पॉलिसीज लेते हैं, हेल्थ पॉलिसी इतनी सारी। पहले पहले पूछो, उसका रहता है कैलकुलेशन, आपको कितने की ज़रूरत है इंश्योरेंस की। हर इंश्योरेंस मत लेते जाओ या हर हेल्थ इंश्योरेंस, डाइवर्सिफिकेशन करो लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं। चपाती रोटी पूरी, माय गॉड, वो पहले प्लेट में लेके सोचेगा पहला कौन सा निवाला लूँ, व्हाट शुड आई ईट फर्स्ट आउट ऑफ दिस थ्री, गोइंग अहेड। अब आया मेन कोर्स, सब्जियाँ, कुछ सूखी सब्जी है, कुछ ग्रेवी है, कुछ आपको पसंद वाली है, कुछ नहीं है। अब आप सोच रहे हो, बोल भी लिए ना, उसमें चपाती आई मीन ग्रेवी डालूँ, सूखी सब्जी किस में डालूँ, बट सडनली आपकी नज़र दूर और एक लाइन में जाती है। अब आप इधर सब लेने ही वाले थे कि उधर चली गई नज़र, उधर कुछ और है लगता है, शायद चाइनीज़ वाइनीज़ रहेगा, लाइन छोड़ के उधर चले जाते हो। कितने लोगों ने किया है तो कमेंट में लिख देना। आप लाइन छोड़ के उधर जाते हो, वहाँ जाके मालूम पड़ता है सेम लाइन है, मे बी जो क्या बोलते उसको रिपीट राउंड के लिए आते हैं ना, उनके लिए है, मे बी एक अलग राउंड लाइन है वहाँ पे, बट सेम डिशेज है। अरे अब ये भी लाइन चली गई। अनदर इन्वेस्टमेंट रूल, आपके पास जो फिलहाल अपने स्टॉक्स खरीदे हैं या जो इन्वेस्ट किया है, पहले उसको तो हैंडल करो। उसको आधा छोड़ के चले गए आप कुछ और ढूंढने को या कुछ और जगह इन्वेस्ट करने को। बोलते हैं ना इंग्लिश में, बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, वैसा है ये जो है, उसको छोड़ के उधर क्यों भाग रहे हो, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। चलो अभी ये सब्जी वब्जी ले ली, फिर जो भी है राइस ले लोगे आप, नेक्स्ट तो राइस ही होता है ना, एंड देन यू विल मूव दिस वे स्लोली। पता है क्यों? वो पापड़ होता है ना, पापड़ वो उड़ना नहीं चाहिए ना, फैन की वजह से पापड़ उड़ सकता है। अनदर इन्वेस्टमेंट रूल, अब जहाँ पे इन्वेस्ट किया है उसको सेफली हमेशा ठीक से रेगुलरली मॉनिटर करो, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट उड़ ना जाए, उसको ध्यान से देखते रहो, राइट, एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग। अब इधर एक मज़ा होता है, आप किसी के साथ खड़े हो, खाना खा रहे हो, राइट, एंड सडनली आपका भी वो डिश ख़त्म हो गया जो भी आपने लिया था। अब कितने लोग अगर ये करते हो तो कमेंट करना। अभी आप सोचते हो, आप वो आपके साथ जो उसको पूछते हो, तू जाने वाला है नेक्स्ट राउंड, तुझे रोटी चाहिए, तुझे राइस चाहिए, पता नहीं अंदर एक गिल्ट रहता है, मैं अकेले कैसे जाऊँ ना लेने को, क्या बोलेगा ना कितना खाता है ये। वाई डू वी वेट? घर पे जब हम कभी राइस खाते हैं, भूख लगी, हम किचन में से वापस लेके आते हैं, यहाँ पे आप देखते हो तू भी जाने वाले हैं क्या, मतलब यू आर डिपेंडेंट ऑन हिम, यू आर आस्किंग हिम। इन्वेस्टमेंट रूल, आपको कोई अपॉर्चुनिटी लग रही है, यू टेक योर डिसीजन विथ योर एनालिसिस। आप एनालिसिस करो, मेरा पेट भर गया है कि भूख लगी है कि मुझे वो खाना है, आप डिसाइड करो। उसका डिसीजन आपका डिसीजन सेम नहीं हो सकता है, हो सकता है उसका पेट भर गया है तो वो नहीं जाएगा तो क्या आप भी नहीं जाओगे, और वो नहीं गया तो भी आप जाने वाले हो, तो फिर पूछ क्यों रहे हो, वेट क्यों कर रहे हो? अपॉर्चुनिटी चली जाएगी ना, आपकी भूख मर जाएगी। सो डू इट, डोंट वेट सामने वाला बाजू वाला क्या कर रहा है, तुमको लग रहा है सही है, तुमने एनालिसिस कर लिया, गो फॉर इट और लेके आओ। एंड देन स्वीट, अब आया वो बोल के लिए बासुंदी, लेकिन यहाँ तो आप चौक गए, बासुंदी है, गुलाब जाम है, जलेबी है, रबड़ी है, बाप रे बाप क्या क्या है, बहुत सारे स्वीट्स है, रसगुल्ले है। अब क्या, माना कि स्वीट्स पसंद है लेकिन खा लिया, खाते हैं सब खा लिया, और बाद में घर पे जाके नो नीड टू से क्या होने वाला है नेक्स्ट डे। क्या किया आपने? ओवर ईटिंग किया। डोंट बी ओवर ग्रीडी। आई नो बहुत सारे एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है, स्टॉक मार्केट है, गोल्ड बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट में निफ्टी में बैंक निफ्टी जा रहा है, निफ्टी जा रहा है, सब ऊपर जा रहा है, सब लेने को मत भागो, हजम नहीं होगा। सारे स्वीट्स एक साथ खाओगे तो हजम नहीं होगा, इतने भी ग्रीडी मत बनो। गो स्लो इज़ द मंत्रा इन इन्वेस्टमेंट, स्पेशली इन कैपिटल मार्केट। तो एक दो स्वीट लो जो तुमको बेस्ट पसंद है, सब जगह मत जाओ। एंड फाइनली स्वीट हो गया, सब कुछ हो गया, एंड योर डिनर इज़ ओवर, और तब जाके आप लास्ट जो काउंटर है जहाँ पे आइसक्रीम रहता है उसको खा सकते हो। एंड व्हाट डज दिस आइसक्रीम ईटिंग रिप्रेजेंट इन माय थियरी? दैट इज़
एन्जॉइंग योर प्रॉफिट्स। अगर आपने ये सारे स्टेप्स ठीक से फॉलो किए, फाइनली आप वो आइसक्रीम खा सकते हो। यू कैन हैव दैट स्कूप ऑफ आइसक्रीम, दैट इज यू विल एन्जॉय योर प्रॉफिट्स, राइट? सो इट वॉज जस्ट अ स्मॉल छोटा सा वीडियो टू हेल्प यू अंडरस्टैंड देयर आर बेसिक रूल्स वाइल इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द असेट क्लासेस। उसको फॉलो करो, ब्लाइंडली कुछ मत करना। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। टेक केयर एंड सेफ इन्वेस्टिंग। बाय बाय।